हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसके इंट्रोडक्शन से। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज करने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में समझनी है, पहले उनको समझेंगे। इसके बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2.1 एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। जो पहली चीज़ निकल के आती है, देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपने क्लास 8 में भी पढ़े हैं, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो पहला है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अभी हम आपको कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाएंगे। कैसे, देखिए जैसे वेरिएबल कौन सी चीज़ें होती हैं, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो आपका वेरिएबल है। कैसे, देखिए सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए ये मंथ है मई का, ठीक है ना। तो जैसे मई में आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस चीज, अगर डेट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होगा 5/20/20। अब यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे सपोज करिए आप स्टार्ट करते हैं 1 से, तो यहाँ पर जो डेट है इस मंथ के लिए, तो डेट तो चेंज हो सकती है, पहले 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7, बट जो 5 मीन्स जो मंथ है मई का और जो ईयर है 2020, ये दोनों क्या है, ऐसी वैल्यू है जो फिक्स हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ मई मंथ की, तो डे तो जरूर चेंज होगा, डे चेंज हो सकता है। सपोज करिए आज फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, इस तरीके से आप डे तो चेंज कर सकते हैं, बट जो उसका मंथ का नंबर है यानी मीन्स 5 और जो ईयर का नंबर है 2020, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका मंथ है और जो ईयर है वो दोनों क्या है हमारे, वो हमारे एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग में डे है, जिसको हम डेट कह रहे हैं, यहाँ पे जो डेट है हमारी, जो डेट क्या है हमारी यहाँ पर फिक्स, सॉरी ये एक वेरिएबल है, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं इस मई मंथ के लिए। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए आप ईयर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए इस ईयर में अगर मैं कहता हूँ 2020 में, अब मंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर देखिए आज जनवरी की बात कर रहे हैं तो 1-2 फरवरी 2020, ऐसी मार्च 2020। तो इस तरीके से आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मंथ है, मंथ तो चेंज हो सकता है। यहाँ पर सपोज मैं इसको मंथ कह रहा हूँ और ये आपका ईयर है, तो यहाँ पर जो मंथ है वो चेंज हो सकता है, बट ईयर कांस्टेंट रहेगा पूरे साल भर 2020 के लिए। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू कांस्टेंट होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू होती है हमारी वेरिएबल्स, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं। सपोज करिए आप शॉप में जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए। सपोज करिए आपने एक पेन खरीदने गए शॉप में, तो आपने शॉपकीपर से बोला कि एक पेन कितने का है। शॉपकीपर ने आपको बताया कि एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है। अब देखिए अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये है, आपको अगर 1 पेन चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको 2 पेन चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है 1 पेन की, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पेन्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो कॉस्ट है आपकी वो क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये आपका कांस्टेंट है जो कॉस्ट है हमारी। और ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स हैं ये चेंज हो सकता है। आप एक पेन लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पेन्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 पेन्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, हमारी वेरिएबल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी टर्म अगर इस फॉर्म में है कि उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और इनटू उसके साथ में एक वेरिएबल है, और वेरिएबल जो पावर है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में है, वो इरेशनल नंबर ना होके रेशनल नंबर की फॉर्म में है। तो इस तरीके की कोई भी टर्म्स जो हमारे होते हैं वो सारी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कैटेगरी में लाई करते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा 5x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखिए, ये किस फॉर्म में है, यहाँ पर आपको वेरिएबल भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, और इसके अलावा इसकी पावर भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और पावर क्या है आपकी, रेशनल नंबर की फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका पूरा एक चैप्टर था क्लास 8th में, जिससे आपने कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था। जैसे कि आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ऐसे आप कह सकते हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के।
तो ये है हमारे एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बारी आती है जो आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स को पढ़ देखिए, पॉलिनोमियल्स भी क्या है, एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्म होगी इनकी वो इस तरीके से होगी कांस्टेंट। देखिए हम अभी इसको डिफाइन करेंगे, पहले समझते हैं कि इसकी फॉर्म क्या रहती है। कांस्टेंट आपका होगा, साथ में आपका वेरिएबल होगा, और जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर्स की फॉर्म में होगी। ध्यान रखिएगा इसको, जो पावर होगी वो होल नंबर्स की फॉर्म में होगी। सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि 2x पावर 4, अब ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज ये किस फॉर्म में है, देखिए कांस्टेंट भी है इसके पास में, इसके अलावा इसमें वेरिएबल्स भी हैं, और इसके साथ साथ में जो इसकी पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में है, तो हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज ये मैं आपसे कहता हूँ कि 3x पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कांस्टेंट है आपका, वेरिएबल है, बट जो पावर है, पावर क्या है हमारी यहाँ पे जो 3/2 आ रही है, जो ये पावर है ये होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। और हमने क्या कहा था, पॉलिनोमियल्स में जो पावर होगी वो होल नंबर की फॉर्म में होगी, सो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पहला टर्म जो होगा कांस्टेंट की फॉर्म में होगा, फिर वेरिएबल होगा आपका, और जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी आपकी होल नंबर्स की फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल और लेते हैं कई सारे इसके, जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x है ना, और प्लस 7। इस तरीके से आप लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हर एक नंबर में जहाँ भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर की फॉर्म में है। देखिए पहले यहाँ वेरिएबल की पावर 3 आई है जो कि होल नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल मीन्स x की पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे पॉलिनोमियल में उनकी पावर हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होगी। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसी, देखिए जैसे आपको पता है कि नंबर्स कौन से होते हैं कांस्टेंट, जैसे 1 है, 2, 3, 4, ये सारी क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सपोज करिए मैं कहता हूँ कि 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों है 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 × x⁻0। हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 × 1, ये वापस से वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो हमने 1 को किस फॉर्म में ले सकते हैं, 1 × x⁻0 की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर की फॉर्म में। देखिए 0 भी तो होल नंबर है। अब यहाँ भी किस फॉर्म में है, देखिए आपका जो भी पॉलिनोमियल है यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर की फॉर्म में भी है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमारे स्पेशली नंबर्स ही होते हैं जिनको कि हम इंटू x की पावर 0 की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि क्या बताइए कि 4 क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इसका, यस 4 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज वी कैन राइट 4 एज 4 × x⁻0। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अब इसमें आपका 0 नहीं आता है, जो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स लिए तो 1 2 3 इस तरीके से लिए हैं, बट यहाँ पे हमने 0 नहीं लिया। 0 की कैटेगरी अलग होती है और उसको हम 0 पॉलिनोमियल से डिफाइन करते हैं। तो अब 0 पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से पॉलिनोमियल्स आते हैं, 0 पॉलिनोमियल में केवल और केवल 0 ही आता है। तो हम 0 को क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको 0 पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि हम 0 को 0 × x⁻0 की फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज 0 × x⁻0 1 एंड 0 × 1 0 है ये वैल्यू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 0 पॉलिनोमियल है वो एक तरीके से 0 ही है, क्योंकि हम 0 को 0 × x⁻0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 0 पॉलिनोमियल डिफाइन हुआ यहाँ से। तो अभी तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, हमने कांस्टेंट पढ़े, हमने वेरिएबल्स पढ़े, हमने उनके एग्जाम्पल्स को समझा। इसके बाद में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसके बाद में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में, और पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होते हैं, ये फॉर्म है पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद में हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं स्पेशली। और 0 पॉलिनोमियल्स पढ़े हमने जिसमें 0 ही आता है। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। अब देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे।
तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। सपोज करिए यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लिया है 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब हमें चेक क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 3 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को चेक करना है और वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, डिग्री क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट समझने से पहले देखिए, कोफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3x³ प्लस 2x², कुछ यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस का 5x कर लिया हमने, प्लस 3। सपोज करिए ये आपका एग्जाम्पल है ये कोफिशिएंट को समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स की जो साथ में मल्टीपल्स हैं उनके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट। तो जैसे हम बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ कोफिशिएंट, x³ का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, अब x³ का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होगा 3। ऐसे ही अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x², बताइए x² कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखिए x² के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 इसका कोफिशिएंट है। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है। अब यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, -5, तो -5 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लिया हमने इस चीज़ को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जहाँ भी आपका पावर मोर देन 1 होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, तो वो सारे हमारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। बट यहाँ पर लीनियर कब कहते हैं हम उनको, लीनियर तब कहते हैं, देखिए लीनियर कब कहेंगे, जब जैसे कि सपोज करिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि 3x प्लस 5, जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर देखिए आप, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 1। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ऐसे ही 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, जो ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है पॉलिनोमियल आपके लिए। इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, ठीक है ना। तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होगी 1 उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यूबिक का भी यही एग्जाम्पल हो सकता है आपका इस तरीके से कि 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो है 3। देखिए 3x का क्यूब है यहाँ पर, तो जो डिग्री होगी इसकी वो है 3। तो डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये था हमारा जो भी टर्मिनोलॉजी थी जो हमारा इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो इसको हमने समझा अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को स्टार्टिंग से, एक्सरसाइज 2.1 से। जिन बच्चों ने यहाँ तक समझ लिया है इंट्रोडक्शन को, उनको तो ये बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है एक्सरसाइज। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं 1 वेरिएबल में और कौन से नहीं है बताना है। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं यस पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। अब ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्यों है, ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा गया है इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर की फॉर्म में है। देखिए x की पावर 2 है, होल नंबर होता है 2, x की पावर 1 है, 1 भी क्या होता है, होल नंबर होता है। तो इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है ये क्या है, एक 1 वेरिएबल वाला। देखिए क्योंकि 1 वेरिएबल क्यों बोला हमने इसमें, क्योंकि इसमें देखिए केवल और केवल x ही आया है।
अगर जहाँ पर दो वेरिएबल्स आएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आप तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आपको बस ये चेक करना है पहली बात कि उसमें कितने वेरिएबल, देखिए इस पर केवल एक वेरिएबल है वाई और उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए भी, यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी है हमारा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पर 3, अच्छा रूट टी का मीन्स क्या होता है, टी की पावर 1/2, तो मैंने यहाँ पर टी को टी की पावर 1/2 लिख दिया प्लस टी रूट 2। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, जो टी है, टी की पावर क्या है 1/2 है। अब जो पावर 1/2 है ये क्या होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल टी है और टी की पावर होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये y है प्लस 2। अच्छा नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस चैप्टर था, हमने वहाँ पर आपको क्या समझाया था कि जो y की पावर है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y की पावर -1, क्योंकि ये y की पावर 1 होगा नीचे। जब ये y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी y की पावर 1, जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 2y पावर -1। अब जो यहाँ y की पावर है वो क्या है, निगेटिव है, और ये क्या, ये जो y की पावर है वो होल नंबर है, नहीं है। अगर y की पावर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों है पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं x y z सबकी पावर होल नंबर की फॉर्म में है, बट हमसे क्या पूछा था कि वन वेरिएबल है या नहीं है। यहाँ पर वन वेरिएबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है और t भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, क्योंकि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ये कितने वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। इसमें हमको एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट लिखना है, मींस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमें वो चेक करना है। तो पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो जहाँ पर कुछ नहीं है आपको वहाँ पर 1 लेट कर लेना है, तो यहाँ पर क्या लेट करेंगे हम लोग 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1 होगा और माइनस है आगे पहले से है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा -1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है π/2 है, तो π/2 यहाँ पर क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या, नहीं है, ये तो x है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का अगर टर्म नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल और मोनोमियल आपने क्लास 8th में पढ़े हैं। बाइनोमियल से मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। देखिए जैसे ये वाला टर्म देखिएगा, इसमें सपोज करिए जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ रहे हैं, एक टर्म y स्क्वायर है, एक टर्म है √2, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। ऐसे ही अगर मैं सिंपली किसी नंबर को लिखूं, जैसे मैंने बोला x, तो x क्या है, एक मोनोमियल है। अब हमें क्या करना है, एक बाइनोमियल लिखना है और डिग्री 35, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, इसका आंसर आप लोग अपने तरीके से दे सकते हैं, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। देखिए बाइनोमियल का है और डिग्री 35 को लाए आपसे, तो अगर मैं ये लिखूँ x⁻35 प्लस मैं कोई नंबर लिख दूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ पर 35 लिख दूँ सपोज, या 30 लिख दूँ यहाँ पर नंबर को। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 टर्म है, इसका मतलब ये बाइनोमियल हो गया। और यहाँ पर x की पावर 35 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 35 है, तो पहला आंसर आ गया। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो गया, ये आंसर हो गया पहले का। अब बोला गया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, अब लिखते हैं यहाँ मोनोमियल डिग्री 100 का, ये तो था बाइनोमियल, ये क्या था, बाइनोमियल।
अब हमें चाहिए मोनोमियल, हमें क्या चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब 35 डिग्री का जो मोनोमियल होगा उसको कैसे लिखेंगे, सॉरी डिग्री 100 बोला है यहाँ पर आपसे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कहा गया है, तो 100 डिग्री का मोनोमियल क्या होगा, हमें एक टर्म चाहिए केवल, तो मैं सीधे इसको x की पावर 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये मोनोमियल है। क्यों है मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टर्म है x पावर 100 और डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 100 ही है, तो ये मोनोमियल इन डिग्री 100 हो गया आपका। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इसमें आपके आंसर वेरी कर सकते हैं, हर एक बच्चे का आंसर अलग हो सकता है और हर एक बच्चा अलग एग्जाम्पल को ले भी सकता है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री को लिखना है यहाँ पर कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसकी डिग्री है 3। नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री होगी 2। ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि जिसकी पॉलिनोमियल को चेक करना है डिग्री, आपको उसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर t की पावर 1 ले सकते हैं इसको, 5t को, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, इसकी t की पावर 1 मीन्स डिग्री 1। ऐसे ही देखिए अब इसको देखिएगा यहाँ से 3 को, हम 3 को ले सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। बताया था आपको ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या लिखा है इसको 3 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स पावर 0 1 और वापस से 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका डिग्री है वो कितना है 0 डिग्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है आपसे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये सब चीज़ आपको पहले समझाएगा, ये लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से अभी, तो पहले पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाले को हम क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से नेक्स्ट को चेक करते हैं, यहाँ पर भी डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो 2 डिग्री वालों को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे थर्ड वाले में भी हाईएस्ट पर जो पावर है वो 2 है, मीन्स डिग्री इसकी 2 हो गई, तो ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, इस क्वेश्चन में जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, और हमने क्या कहा था, जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है मीन्स उसकी डिग्री 1 है, तो जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट को चेक करते हैं, यहाँ भी देखिएगा आप 3t है और 3t को हम लिखते हैं 3t पावर 1। तो 3t पावर 1 में t की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, मीन्स इसकी डिग्री होती है 1, तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर r की पावर 2 है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है 2, और डिग्री 2 वाले को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन बचा आपका x पावर 3, यहाँ पर 7x पावर 3 है, इसकी डिग्री बनती है 3, और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। तो लास्ट का आंसर हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ में ये हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके बाद में हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पढ़ा है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।